दिल्ली शराब नीति में फंसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में आज सुनवाई हुई, लेकिन ये सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम ने दलीलें रखी। दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक बहस हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 अप्रैल लगा दी है। बेंच ने केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे। अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए, आपने नजरअंदाज किया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में सुनवाई करीब 2:55 पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक अपनी दलीलें रखी, अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए कितना समय चाहिए। इस पर 30 अप्रैल के लिए हम आगे सुनवाई कर सकते हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिरासत के विरोध में कोई याचिका दायर नहीं की गई है। ये फिलहाल 7 मई तक न्यायिक हिरासत में है। ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 5 बार रिमांड पर लिया जा चुका है, लेकिन 2 बार 21 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में ईडी की हिरासत में रहे, बाकी 3 बार न्यायिक हिरासत में रहे। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई ने ECIR दाखिल की थी, इसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है। सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति घोटाले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए, एक में भी उनका नाम नहीं था। राघव मंगुटा, बुच्ची बाबू, बोपनई पल्ली, MS रेड्डी के बयान दर्ज हुए थे, लेकिन किसी ने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ना ही किसी ने बताया कि वो अपराध में शामिल है, ना ही ऐसी कोई बात सामने आई। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। या तो इनके पास पर्याप्त सबूत हैं या कोई ऐसा आधार नहीं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 7-8 महीने पुराने हैं। राघव मंगुटा ने 4 बयान दिए, सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं, तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला क्यों रखा, उन्हें घूमने क्यों दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तब से कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार किया। वह कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं है जो फ्लाइट पकड़कर विदेश भाग जाएंगे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया? अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब भी दिया, लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसीलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। केजरीवाल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए कम से कम 1 घंटे की और आवश्यकता है। बेंच ने सुनवाई स्थगित करते हुए इस मामले को आगे यानी 30 अप्रैल को सुनने के लिए लगा दिया है। अब देखना है केजरीवाल की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट कितना इंप्रेस होता है और क्या जमानत उन्हें मिलती है या नहीं। फिलहाल ये मामला 7 मई तक अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तब तक रिमांड बनी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।